धार्मिक पिछड़ेपन की उस सोच का विश्लेषण करना है जो भारतीय मुसलमानों को पीछे, बहुत पीछे लेकर जा रही है। ये बात सुनने में बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन हम वो बता रहे हैं जो सामने दिख रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझाने के लिए आपको अगले कुछ मिनट तक इस कार्यक्रम को देखना होगा। सबसे पहले आप 3 अलग अलग खबरें देखिए जो इस वक्त आपके सामने रखूंगी। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई। जामताड़ा में मुस्लिम बहुल इलाके के स्कूलों में जुमा यानी शुक्रवार को छुट्टी की गई। ईरान में हिजाब नहीं पहनने को लेकर अभियान चल रहा है। ये 3 अलग अलग खबरें हैं। 3 में अगर कुछ कॉमन है तो वो मुसलमान है। भारत में मॉल में खुलेआम नमाज हो रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी घोषित हो जा रही है। दूसरी तरफ जो देश पूरी तरह से इस्लामिक है, वहां यानी ईरान में हिजाब के खिलाफ अभियान चल रहा है। आज हम एक एक करके इन तीनों ही घटनाओं पर बात करेंगे। लखनऊ के लुलु मॉल की तस्वीर आपके सामने रखती हूं। ये लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है जिसका उद्घाटन 10 जुलाई को हुआ था। मंगलवार यानी 12 जुलाई को एक वीडियो सामने आया जिसमें लुलु मॉल में कुछ लोग नमाज अदा करते हुए नजर आए। वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ। फौरन सियासत के साथ सांप्रदायिक रंग इसने अख्तियार कर लिया। ये हंगामा चल ही रहा था कि कल लुलु मॉल का एक और वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोग फिर से नमाज पढ़ रहे थे। इस पर हिंदू संगठनों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई और आज मॉल में सुंदरकांड करने का ऐलान कर दिया। लेकिन पुलिस की अपील के बाद हिंदू महासभा ने सुंदरकांड के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और जांच इस वक्त चल रही है। अब मॉल प्रशासन ने मॉल के अंदर एक पोस्टर जारी कर दिया है। यहां किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी है। अब मॉल में नमाज नहीं होगी। मुसलमानों को नमाज पढ़ने का पूरा हक है। कोई नहीं कह रहा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्हें अपने धर्म का, इस्लाम का पालन करने का पूरा हक है लोकतंत्र में। लेकिन क्या सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ है? क्या किसी मॉल में नमाज पढ़ना उचित है? क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर कई देशों में पाबंदी है और इसमें बहुत से इस्लामिक मुल्क भी शामिल हैं। यूएई में सड़क के किनारे नमाज पढ़ने पर 1000 दिरहम यानी करीब 18,000 रुपए का जुर्माना है। कुवैत में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। कतर में पब्लिक प्लेस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। फ्रांस ने 2011 में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। चीन के शिंजियांग प्रांत में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। भारत में कई राज्यों में सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यूपी में नहीं पढ़ी जा सकती। ये उन राज्यों में से एक है। नमाज मस्जिद के अंदर अदा करनी चाहिए। और जब नमाज किसी मॉल में होने लगेगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। क्योंकि आप सोचिए, अगर उस जगह यज्ञ, हवन, कीर्तन या फिर संडे मास होने लगता या कीर्तन सिखों का होने लगता तो आप क्या करते? इस पिछड़ेपन की सोच वाली अब दूसरी खबर का विश्लेषण आपके सामने करूंगी। अगर किसी इलाके में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या सरकारी नियम कायदे उन्हीं के मुताबिक चलेंगे या फिर देश के कानून और संविधान के हिसाब से चलेंगे? ये सवाल चुभने वाला है लेकिन सच है, तथ्य है इसमें। क्योंकि झारखंड से जैसी खबरें हमारे पास आई वो इसी तरफ इशारा कर रही है। पूरे देश के स्कूलों में बच्चों का वीकली ऑफ कब होता है? साप्ताहिक अवकाश। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे या करते होंगे, कब होता है? रविवार, संडे को। लेकिन झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को यानी जुमे को स्कूल की छुट्टी हो रही है, वो भी बगैर किसी सरकारी आदेश के। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन जुमे की नमाज की वजह से शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी हो रही है, रविवार को पढ़ाई हो रही है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल पर लिखा है उर्दू प्राथमिक विद्यालय भिटरा, जिला है जामताड़ा और राज्य है झारखंड। ये स्कूल मदरसा नहीं है और ना ही उर्दू माध्यम का स्कूल है, बल्कि सामान्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है। स्कूल के आगे बस उर्दू जोड़ दिया गया है, जबकि पढ़ाई यहाँ हिंदी में ही होती है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब है क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से स्कूलों पर दबाव बनाकर यहाँ उर्दू लिख दिया गया और शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई।
जबकि बच्चों की सरकारी छुट्टी रविवार को होती है। मिड डे मील के मेन्यू को देखिए आप। शुक्रवार को बंद लिखा है जुमे की वजह से, और रविवार को बच्चों को चावल छोला और चने की सब्जी खिलाई जा रही है। और रविवार को पढ़ाई होती है। साहिब छुट्टी कब होता है? शुक्र के बाद। शुक्र। हाँ, वो पहले से। झारखंड के जामताड़ा में ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 33 सरकारी स्कूल हैं जहां पर रविवार की बजाय जुमे को छुट्टी रहती है। मामले पर सियासी हंगामा मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता भिड़े हुए हैं। विभाग का जो नियम है उसके हिसाब से विद्यालय चलना चाहिए, और ये जो लोग मनमानी कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन लोग सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून को मानने वाले लोग हैं। इन लोगों को विकास, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर टोटली अल्पसंख्यक बच्चा हो, मान लीजिए, ठीक है, तो ये नियम तो पहले से चला आ रहा है। उर्दू स्कूलों में आज भी रविवार को छुट्टी होता है, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो इसमें मनमानी किस बात का है भाई? अब रविवार को छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी इसलिए मिलता है कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे में नमाज पढ़ता है ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि 33 सरकारी स्कूलों में दबंग मुस्लिम अपनी मर्जी से शुक्रवार को छुट्टी करवा देते हो और प्रशासन को जानकारी तक ना हो? अब जब मीडिया में मामला आया तो शुक्रवार की छुट्टी कैंसिल करके रविवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यही हाल जामताड़ा के पड़ोसी जिले दुमका का भी है। यहाँ भी 2.5 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे पाए गए जहाँ शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी। आज शुक्रवार है, इसीलिए एबीपी न्यूज ने पड़ताल की और आदेश के बावजूद दुमका के कई स्कूल आज बंद थे। छुट्टी शुक्रवार को होता है। रविवार को पढ़ाई होती है? रविवार को होती है। कब बंद होता है, कब खुलता है? यहाँ तो हम लोग को शुक्रवार बंद रहता है, रविवार को खुला रहता है। शुक्रवार को बंद रहता है। ऐसे ही जब हम लोग का आबादी यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है, इसीलिए शुक्रवार को हम लोग बंद करते हैं और रविवार को खुला रखते हैं। जुम्मा को नमाज पढ़ते हैं। हाँ, नमाज पढ़ते हैं। हालांकि दुमका शहर का एक ऐसा स्कूल भी है जहां वर्षों से चली आ रही परंपरा टूटी, क्योंकि यहां शुक्रवार की छुट्टी आज खत्म हो गई। स्कूल खुल गया। हालांकि बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन अब यहाँ शुक्रवार की जगह रविवार को स्कूल की छुट्टी रहेगी। कि जब से ज्वाइनिंग है बस यही हम लोग देखते आ रहे हैं। शुक्रवार को बंद होती थी, रविवार को खुलती थी, लेकिन आज जो है हम लोग की जो है प्रभार महोदया जो है वो हम लोग को आदेश दी, हम लोग को बोली है कि शुक्रवार को स्कूल खोलना है। सवाल है कि अगर अल्पसंख्यक जहां बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या नियम कायदे बदल जाएंगे, उनके हिसाब से हो जाएंगे या फिर सरकार के हिसाब से चलेंगे? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम देशों में भी अब वीकली ऑफ शुक्रवार की बजाय संडे को हो गया है। जैसे यूएई, जहां पहले फ्राइडे, शुक्रवार, जुम्मा और शनिवार को छुट्टी हुआ करती थी, अब इसी साल जनवरी से शनिवार और रविवार को छुट्टी कर दी गई है। इस तरह से लेबनान में 2017 में ही शनिवार और रविवार को दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई। ट्यूनीशिया में पूरी तरह से वो इस्लामिक मुल्क है, लेकिन 2016 से ही शनिवार और रविवार छुट्टी होती है। मोरक्को, शनिवार और रविवार का वीकली ऑफ वहां पर है। पूरी तरह से जो इस्लामिक देश है वो शुक्रवार की बजाय शनिवार या रविवार को वीकली ऑफ करते हैं, और भारत में शुक्रवार को छुट्टी की मांग हो रही है। और झारखंड के कुछ स्कूलों में तो छुट्टी हो भी रही है, कर दी गई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, यानी अरब, वहां का मुसलमान आगे बढ़ रहा है, आधुनिक हो रहा है, रूढ़िवादी सोच को छोड़ रहा है, और भारत के मुसलमान कट्टर और रूढ़िवादी हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।